मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुंभाती। मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, राम गुसैया जी के जीवना। मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। चिर भयो दर्शन देखे। ऐसे लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निबाज गुसैया मेरा। माथे छतर तरे तुद आगे अरदास, हमारी जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जारा जहूर सर्ब कला भरपूर समरथ सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज, जिन्हां दी मावन पवित्र मुकद्दस गोद अंदर आप समूह संगत माई भाई सिख सेवक बारक बिरध संध्या वेले दे पावन दरबार की हाज़री भर रहे हो। गुरु घर दे सिंह साहब पासों रहरास साहब का पाठ सरवण किया, अरदास हुक्मनामा साहब ते नाल ही अज उस अगमी जोत निराकारी जोत बाबा रविदास साहब जी दे आगमन पुरब हैं। उन्हां दे आगमन पुरब दीयां समुचियां संगतां नूं लख लख वधाइयां होवन। सो उन्हां दे जीवन दे नाल ही संबंधित पावन शब्द विचार नाल जुड़ना करिए। इस खाकसर नूं कुछ कहण दी इजाजत दिंदे होए सारी संगत एक बार गुरु फतेह दी साझ आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवेर तो शाम असी उन्हां दी जीवन जाचना दे विच, उन्हां दी इतिहासक झलकियां विच गुरु ग्रंथ साहब बापू की उचरत बाणी उस दे दरम्यान विचारते हुए कि असल में बाबा रविदास साहब जी ने की उपदेश किया है। 16 रागां दे विच 40 शब्द ने जिन्हां विच उन्होंने बहुत अमुल्ली ते वडमुल्ली
बड़ी कीमती जीवन जाच दिती है। जद तक असीं उन्हां दे पावन उपदेश नूं गुरबाणी दी रोशनी दे विच नहीं विचारदे, समझ नहीं पैंदी उन्हां दा जीवन किहो जिहा है। ते जदों असीं उन्हां दे पावन जीवन बारे, इतिहास बारे गल करदे हां ते बहुते सज्जणां दा नेड़े तेड़े जे उन्हां दा आगमन लिखिया है 1378 ते कईयां ने 1374 भी लिखिया है, 73 भी लिखिया है, लगभग नेड़े है। ते उन्हां ने उन्हां दी वड्डी लंबी अमेरी आरजा दा जिक्र करदे ने। 1500 दे लास्ट विच जाके उन्हां दा शरीर दा त्यागना, ज्योति जोत समाउणा। क्योंकि धन श्री गुरु नानक पातशाह जदों पहली उदासी विच जांदे ने पूर्व दिशा वल तीर्थां दी, तां उस विच वो बनारस विच भी जांदे ने। जो गुरु नानक पातशाह बनारस विच गए तो धन गुरु नानक पातशाह जी अते बाबा कबीर साहब, बाबा रविदास साहब, ये उन्होंने मिले ने। उन्होंने द्वारा लिखी हुई उचरत बाणी फिर उन्होंने तो प्राप्त करी। क्योंकि बहुते सज्जणा ने भी जिक्र किया है भी वो मिल के बाणी एकत्र की। यही बाणी जिथों जिथों मिली, शेख ब्रह्म तो मिली, बाबा फरीद साहब की, कबीर साहब जी की, होर भगतां की बाणी इस तरह एकत्र हुई आ। फिर वो सारिया पोथियां बाबे नानक ने बाबा अंगद, धन गुरु अंगद पातशाह नूं दित्तियां। ते अगे फिर उही पोथी साहब बाबा अमरदास कोले चलियां गईयां, गुरु रामदास कोले, फिर गुरु अर्जन पातशाह ने उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज किया। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚਨਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸੰਜਮਤਾ ਕੈਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਵਰਨ ਧਰਪੁਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਨਾਰਸ ਦੇ उस नगर दे विच पिता संतोख दास जी, माता कलशा जी ते कई सज्जणा ने होर भी नां लिखे ने। ते बहुता सज्जणा दा जिहड़ा अज हुण असीं पढ़दे सुणदे वो पिता संतोख दास जी ते माता कलशा जी सी। खैर आगमन हुंदा है उस परिवार दे विच जिस परिवार दा किरत बिरत कर्मकार जिहड़ा है जोड़े बनाउणा चमड़े का काम है। संसार दे विच जिहड़ा काम है ना, काम के आधार ते पहले समय विच काम के आधार ते ही वंडी पाई जाती सी। जिवें कोई काम लोहे का करदा तो लोहे तो लोहार बन गया सी, ते सोने का काम करने वाला सुनियार बन गया सी, ਚੱਕ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘੁਮਿਆਰ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਧ ਨਾਲ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਤੇ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਚਮਿਆਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਮ ਦਾ ਆਰੇ ਲੱਗਣਾ, ਚੰਮ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਆਰੇ ਲੱਗਣਾ, ਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡੀ ਪਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਮ
इस आधार ते हुंदा सी। ते तुसीं अज देखो बड़ियां बड़ियां फैक्ट्रियां दे मालक ने जिथे बूट बनते ने, मेरे शहर दे लागे ही है, तो वह बंदा है मोहम्मडन है, तो एडी वड्डी फैक्ट्री है, हज़ारां ही उहदे विच जिहड़े बंदे काम करते हैं। तो जे असीं साडे मुल्क नूं छड्ड दईए कि जिहड़ा चमड़ा है, चमड़े का काम है कि इंग्लैंड दे विच, अमेरिका दे विच जां कैनेडा दे विच, आस्ट्रेलिया विच नहीं हुंदा, हुंदा है। सारे काम करते हैं, हर एक काम हुंदा है, पर उत्थे काम दे आधार ते, काम दे आधार ते काम दी जिहड़ी है किरत कोई भी होवे किसी नूं माड़ा नहीं समझिया जांदा है। चंगा हर एक इंसान इंसानियत, पर साडे समाज विच जिहड़ी है त्रासदी रही है भी बस इत्थे जिहड़ा जिहो जिहा कर्म बंदे नाल उस तरह की स्थिति बन गई। काम दी क्लीनिंग का कोई काम करता है तो उहनूं लोकां ने उस तरह का नज़रिया दे देता है। इस समाज नूं चलाउण दे लई सी। खैर उन्होंने इसका जिक्र भी किया है, रविदास टुभंता ढोर नीत तिन त्यागी माया, गुरु अर्जन देव महाराज भी जिन्हों ने मरे हुए पशु ढोने तो उन्होंने पर माया का त्याग कर दिता। जिहड़ी माया का त्याग संसार विच सानू बाणी कहिंदी है करन वास्ते। तो इस रंग का एक जिहड़ा असीं बयान करते हैं कि पर जे बंदे नूं समझ पै जाए भी असल जीवन जिहड़ा है, जीवन माया दे त्याग करके निराकार नाल जुड़न वास्ते। मैं सवेरे भी जिक्र कर रहा सी भी जिहड़े संसार दे उत्ते रब दे प्यारे आउंदे ने वो अपनी मर्जी नाल नहीं आउंदे। बहुते सज्जणा दे जहन दे विच एक आई बड़ी बड़ी गल बनी है भी गुरु साहब होर ने ते भगत होर ने। हासो ही नहीं जी गल नहीं लगती। असीं हुण कहा भी गुरु ग्रंथ साहब महाराज इक्को ही गुरु ग्रंथ साहब आ, दो तो है नहीं। तो जे एक है तो ये जिहड़ा एक दा उपदेश करदा एक है, तो इहदे विचों फिर असीं किवें अलग अलग नज़रिया बना लांगे भी ये भगत अलग ने जी, आ गुरु अलग ने। एक गल। दूजी गल ये भी जे एवें कहने हो फिर थोड़ी ये गल गलत हो जाएगी भी वाह वाह बाणी, वाह वाह बाणी निरंकार। जिहदी बाणी निरंकार है, जिहदी बाणी नूं असीं गुरु मनदे हां, बाणी सारी नूं गुरु मनदे हो कि बाबा रविदास दी बाणी कढ के गुरु मनदे हो? सारी बाणी नूं गुरु मनदे हां जब बाबा रविदास दी बाणी कढ के, कबीर साहब दी बाणी कढ के बाकी दी बाणी मनदे हां, गुरु मनदे हां? नहीं ना। तो सारी बाणी नूं गुरु मनदे। तो जे सारी बाणी नूं असीं गुरु मनदे हां तो फिर बाबे रविदास दी बाणी नूं भी असीं गुरु मनदे हां ना। तो फिर जे असीं उहदी बाणी नूं गुरु मनदे हां तो फिर उन्होंने जे असीं गुरु कहांगे उस की फर्क है? वो भगत निराकार दे ने, हर जुग जुग भगत उपाया उन्हें, वो आप उपाया मतलब उन्होंने आप परमेश्वर ने बना के भेजा, पैदा किया भी तू आप उपाया। गुरु रामदास जी कहते तो ये भी नाल किया भी पैदा भी किए, भगत भेजे भी, फिर वो कहते नाल पैज रखदा आया, आप ही आया। फिर उन्होंने भगतां की टेक तू, संतां की ओट तू, सच्चा सिरजणहारा। रब दी पूरी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच जे सब तो नेड़े है ना कोई तो भगत ने। असी नज़रिया ही बदल लिया, साढ़े नज़रिए विच तो भगत बस एवें ही ने। बाबा जी कितनी उस्तत करते तुसीं देखो, गुरु अमरदास की तुसीं बाणी पढ़ोगे तो उत्थे लिखा गया श्लोक महला तीजा, तो लास्ट में शब्द च खत्म होएगा, उत्थे शब्द आ जाएगा नानक नाम, तो गुरु अमरदास जी का नाम नहीं उपर आएगा। गुरु अर्जन पातशाह ने बाणी लिखी, लिखा श्लोक महला पंजवा, तो थले जाके नाम आ जाएगा नानक। गुरु तेग बहादुर पातशाह ने बाणी लिखी, लास्ट ते नाम आ गया नानक। पर उन्होंने धन गुरु अर्जन पातशाह ने इन्ना सत्कार दिता भी जिन्हों की बाणी लिखी भगतां दी उत्ते हैडिंग देता, नाम भी दिता कि बाणी भगत रविदास जियो की, बाणी कबीर साहब जियो की, बाणी भगत त्रिलोचन जी की ना लिखे।
तो कल्ला ये भी लिख सकती बाणी भगतां दी, बस गल खत्म सी। पर नहीं, ये देखो किस जगह ते वो जिहड़ा है स्टेज करदे। खैर मैं दूजे पक्ष ना जावां, मैं बेनती ये कर रहा सी भी बाणी सारी निरंकार दी है ते आई है निरंकार दे प्यारिਆਂ दे राही आई है। वो भावें कबीर साहब के हिरदे चों फुट्टी है, भावें बाबा फरीद साहब दे आई है, भावें भगत जयदेव दे जी दे आई है, भावें तरलोचन जी दे आई है, भावें बाबा रविदास जी दे आई है, भावें वो गुरु रामदास दे हिरदे चों आई है। बाणी जदों आई, जदों उहदी बाणी निराकार दी आउंदी है, बाणी आई है पर बाणी निरंकार दी है। तो खैर गुरु पातशाह जी ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ 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 ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ ਛੱਡ ਕੇ करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत भाखै रविदास। हुण ये जदों असीं श्लोक पढ़दे हां सानूं तां इह लगदा भी बाबा रविदास जी दा है, पर ये कित्थे ऐड कीता है? जदों उपर टाइटल जिहड़ा लिखिआ होइआ श्लोक भगत कबीर जी के, जिथे जाके खत्म हुंदे ने उदों बाद बाबा फरीद दे शुरू हुंदे ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ। ਹਰ ਕਹੀਏ ਰੱਬ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹੀਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀਰੇ ਆਮ नहीं होंगे, परमेश्वर नूं बाणी विच हीरा क्या है, शब्द नूं भी हीरा क्या है, जन्म नूं भी हीरा क्या है। बड़ी जगह तो होंदा ना, हीरे जैसा, हीरे नूं, जन्म नूं भी हीरा क्या है। गुर का शब्द रताना हीरे जित, इत्थे भी लिखिआ है। ते पत्थर नूं भी हीरिਆਂ ਦੀ ਗੱਲ बाणी विच पत्थरां बारे भी लिखिआ है। मत विच रतन जवाहर माणक, इस सुरत विच हीरे, ये भी हीरे ने विचार। खैर वो कहते हरी वर्गे हीरे नूं छड्ड के हर सो हीरा छाड़ के ते फिर कहते करे आन की आस। आन हुंदा दूजा भी होर किसी दी आस करे। आपदे अंदर हरी दी आस छड्ड के जे कोई दूजी आस करदा है ना, उहदी गल करदे ने। परमेश्वर नूं हीरा क्या है? हीरा। तो एक मैं होर बेनती करा, हीरा जिहड़ा शब्द है ना, हीरा जिवें कहते रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा बड़ा कीमती सी, हीरे वर्गा सी, पर एवें जाई जांदा, कौडी बदले जाए। ते हीरा साडा जीवन है ते शरीर साडा मिट्टी है। हिस्टरी ये गल कहती है जिन्ने भी हीरे लभे ने अज तक वो मिट्टी चो ही लभे ने। हीरे लभदे कित्थों ने? मिट्टी चो। पर दूजी गल ये है किसी भी हीरे विचों मिट्टी नहीं मिलेगी। मिट्टी चो हीरे लभदे ने, पत्थरां चो लभदे हो सकते ने, समुद्रां चो हो सकते ने, पर हीरे विचों मिट्टी नहीं मिलेगी। जिमें ना कमल का फुल है, कित्थे खिड़दा? कहते चिक्कड़ च। फुल हमेशा जदों भी खिड़ेगा कमल का चिक्कड़ च खिड़ेगा, पर कमल के फुल विच चिक्कड़ नहीं हुंदा। उस की हुंदा? खुशबू हुंदी है। ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ बने साडी जिंदगी दे विच श्वास जिहड़ी जिंदगी दित्ती है जीवन, ये हीरा। पर आ शरीर की है साडा? मिट्टी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਵਰਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਹੀਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਸੋ ਹੀਰਾ,
हरी वर्गा हीरे नाल जुड़ जाएगा। जे हरी वर्गा हीरा छड्ड दिता तो फिर करे आन की आस, फिर होर चीज़ की आस करता है। तो बाबा रविदास जी दे बोल ने कबीर साहब जी लिख रहे ने, लिखते अगली पंक्ति कहते ते नर, ते दा मतलब ओह, नर दा मतलब मनुख, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਤੇ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਤਾਗੇ ਤਬੀਤਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਦਰੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੂਫਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹੀ ਕਿਹਨੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਤੇ ਨਰ ਦੋਜਕ ਜਾਏਂਗੇ। ਜਾਏਂਗੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਾਣਗੇ। ਨਰ ਦੋਜਕ, ਦੋਜਕ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਦੋਜਖਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਨਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਭਾਖੈ ਰਵਿਦਾਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੀ ਭਾਖੀ ਹੈ। ਭਾਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਭਾਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਸੱਤ ਭਾਖਦੇ ਨੇ, ਸੱਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਆਸ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਸ ਹੋਊਗੀ। ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਸ ਹੈਗੀ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ। ਬੋਲੋ, ਆ ਗਈ ਨਾ ਆਸ? ਉਹਦੀ ਆਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆ? ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ, चिर भयो दर्शन देखे, चिर भयो दर्शन देखे, चिर भयो दर्शन देखे, कह रविदास आस लग जीवो, कह रविदास आस लग जीवो। इत्ते बिंदी लगती है जीवों। जे जीवों कहोगे फिर तो दूजिया हो गया ना भी तुसी आस लग, कह रविदास आस रख के जियोवो। नहीं, वो कहते मैं आस रख के जीवदागा। जै मैं जो रोज़ जी रहा ना, मेरे तो इक्को ही आस ला के रखी हुई है भी की भी बड़ा चिर हो गया दर्शन। और ये गल सानू नहीं दस रहे, बाणी की तकनीक का पढ़ना पेगा। पूरे शब्द नूं पढ़ो। किनू दस रहे ने, किहदे नाल गल करदे हो दस रहे ने। कहंदे हम सर, सर हुंदा बराबर इक्वल। हम सर दीन, दीन पता किनू कहते हैं? जड़ा कंगाल हो गए, बस ये तरस ही तरस आउंदा होवे भी मेरे बराबर इस काशी दे विच, बनारस दे विच, हिंदुस्तान दे विच, दुनिया दे विच मेरे बराबर कोई दीन है ही नहीं। देखो कित्थे चले जाए। नहीं तो कहता लै असी बहुतियां नालों तो चंगे ही हाँ, एवं ही कह देंगे ना, बहुतियां नालों तो चंगे हैं, चल बाहर नालों माड़े हैं, बाहर नालों चंगे तो है। वो कहते नहीं, मेरे बराबर कोई दीन है ही नहीं, कोई भी नहीं है। हम सर दीन। अद्धी पंक्ति दे विच कहंदे दयाल ना तुम सर। ते ये भी गल है भी तेरे वर्गा कोई दयालु भी नहीं हैगा, कोई नहीं हैगा तेरे वर्गा। हुण ये जिहड़ा बराबर शब्द है ना विच, जिहड़ा सर, सर हुंदा बराबर, इहदे विच सारा कुछ ही कढ़ता बाबे ने, सारा कुछ परे करता
भी कोई होर मैं देवता भी तेरे बराबर रख ला, किसी होर नूं रख ला, किसी ठाकर नूं रख ला, ना ना ना, सब परे। तेरे बराबर कित्थे हो सकते, नहीं है सकता तेरे वर्गा कोई। हम सर दीन दयाल न तुम सर। ते जे तू ऐसा है तो फिर तू की क्यों नहीं किरपा करदा मेरे ते। अब पतियार क्या, किस गल दा पतियारा लेना, फिर काम करके निबेड़ परे। काम की है, बचनी तोर। तोर हुंदा तोर तुरना नहीं, वो नहीं। तोर दा मतलब तेरे, तेरे बचना नाल मोर मन माने। तोर मोर शब्द आउंदा, ये तोर मोर बोली उहदे लई, तोरो मोरो। तेरे बचना नाल मेरा मन मन गया, तेरे बचन भी मैं मनदागा। बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूर्ण तीजे। मैनू पूर्ण कर दे। पूर्ण कदों होंदा है, कंप्लीट। अज पूर्णमासी है, पूर्ण मासी, मासी का मतलब महीना, मंथ। अज महीना पूरा होया तां इहनूं पूर्णमासी कहंदे ने। होर मासी चाची वाली मासी नहीं हैगी ये। मास, मास हुंदा माह, महीना, मंथ। जिहड़ा अध मास हुंदा उहनूं मस्या कहंदे ने। मस्या अद्धी, महीना जिथे अद्धा होवे उहनूं मस्या बोलदे ने। ते जिहड़ा पूर्ण हुंदा उहनूं पूर्णमासी कहंदे, तां उहदे लागे पूर्ण लिखिया होया। पूर्ण हो जाना जदों निरंकार दे विच भेद हो गया, असीं एक हो गए ना दोनी, फिर तो गल खत्म हो गई ना। मैं पूर्ण हो गया, तेरे वर्गा ही हो गया, तेरा रूप हो गया। मैनू फिर क्यों नहीं अपने नाल जोड़दा तूं। ये गल करदे ने रब नाल। हों बल बल जाओ रमैया कारने, कारण कवन अबोल। मैं तेनू पुछ रहागा, बाबा रविदास जी कहते कारण रीजन, कारण कवन, कवन मतलब केड़ा, केड़ा रीजन है तेरा। अबोल, बोल हुंदा बोलना, अबोल हुंदा चुप करना। फिर तेरा चुप करन दा रीजन की है, क्यों चुप किया, तू जवाब क्यों नहीं दिंदा मैनू। मैं तेन कह रहा भी मेरे वर्गा दीन कोई नहीं, तेरे वर्गा दाता कोई नहीं, तेरे बचना नाल मेरा मन मनदा है, ते तू किरपा कर मैनू पूर्ण कर दे। हुण किस चीज़ की उडीक करदा है, मैं तो ते तो बल 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 बलिहार जाना है। बहुत चिर हो गया, हुण इत्थे गल बनदी है, बड़ा चिर हो गया तेरी किरपा की, बहुत जन्म विछड़े थे। हुण ध्यान दो, कि सवेरे भी मैं शायद जिक्र किया सी, बहुत जन्म, बहुते जन्म हो गए ना। विछरे, विछरे रारे नाल विछरे। अगे की आ, थे, थे मतलब की हुंदा, थे शब्द जिहड़ा है अरबी का शब्द है। गए थे, हम गए थे, इसदा मतलब गए सी, इन पास्ट टाइम विच थे, सी सन वाज। तेरे नालों असी बहुत जन्म विछरे थे, हुण नहीं हैगे। आ निखड़ी गल च थे दे अर्थ करने पैणे ने। बहुत जन्म विछरे थे, विछरे थे। हिमादो बड़ा चिर पहला विछड़े सी, पर हुण नहीं। हुण क्यों नहीं विछड़े, क्योंकि हुण तक काम हो गया। जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। यह जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म हुण आजो फिर उत्थे कह रविदास, कह रविदास आ आस है। जे आस एह जी है, जे आसा होर रखिया हुई ने ना, ते नर दोजक जाएंगे, वो दोजक च जाएंगे जिन्हों की आस है। आ बाबा फरीद साहब ने भी लिखा ना भी मेरी आस की है। बाणी में बड़ी जगह ते आस का जिक्र किया, आस प्यासी दिन सरात, बड़ी जगह ते लिखा। आस की आ, कहते कागा करंग ढंडोलिया, सगला खाया मास, ए दोए नैना मत छूओ, फिर देखण की आस हैगी। आस है, आस है जी होवे, आसा यह जिहियां ने।
ये आसां होणीਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ने। मेरी तो तेरे नाल प्यार है, बस यही आस हैगी, होर कोई मेरी आस ही नहीं हैगी। तेरे नाल यही प्रीत। आपां कल भी शायद जिक्र कर रहे थे भी तू जो मर्जी होवे तेरे नाल प्रीत है, तेरे नाल प्रीत है। साची प्रीत हम तुम समझो, तेरे नाल जोड़ी हुई है। मेरी आस ही यह है। देखो किन्ने निम्रता की जिहड़ी इंतहा है ना, आही है। जद रब नाल मिलना एवें होने चाहिए। वो कहंदे मेरी संगत पोच सोच दिन राती। जे तो पंक्ति इकट्ठी पढ़ जाओगे फिर नहीं कुछ पल्ले पैंदा। मेरी संगत पोच सोच दिन राती। आप पोच सोच इकट्ठा कर देने शब्द, तां ही गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि पता नहीं अर्थ का कि मेरी संगत जिहड़ी मेरी संगत है ना, जिन्हां नाल मैं बैठदा उठदा है, मेरी संगत पोच। पोच हुंदे ने नीवें, विकार, इन्हां नाल मेरी संगत आ। जिहदी संगत माड़ी हुंदी है ना, तो वह कहते भी वो संगत नाल दे हुंदे ने, साथी जिहे जे होणगे। संगत माड़ी है तां ही तैस तरह आपां कहने हैं ना। वो कहते मेरी संगत पोच, मेरी संगत सदा पोच नाल है, नीवेपण नाल है, विकारां नाल है। इस करके कहते सोच दिन राती। मैनू दिन रात इस गल सोच लगी रहिंदी है, चिंता लगी रहिंदी है। सानू देखो चिंता कहे जी, वो कहते सानू चिंता इस गल दी है भी मेरी संगत किहदे नाल आ। पोच विकारां दे नाल, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन्हां दे नाल। मेरी संगत पोच सोच दिन राती। मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुंभाती। सारा जीवन मेरा इस तरह है, देखो समझाउण लई है। जन्म कुंभाती, इन्हां विकारां विच डुबे होए आ। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते, इहदा अर्थ ही बन जाएगा। तो कहते साड़ी आ हालत है। पर एक मैं तेन बेनती करदा, वो की मैनूं तो सोच है, ये दिन रात सोच रहिंदी है भी इन्हां नाल रहने आ। पर मैं तेरे चरणों च एक बेनती करदा, राम गुसैया जी के जीवना, मैं जीवन मेरा इहो जिहा ही आ। हे राम गुसैया, मैं तेरे चरणों च बेनती करदा, की करदा भी जो मर्जियां चंगा माड़ा जो भी हैगा ना, पर तू ना विसारी। मोहे ना विसारो मैं जन तेरा, मोहे ना विसारो मैं जन तेरा। भी तेरा ही जन है मैं, बस मैनू तो फिक्र तो मैनू इस गल दी है, पर मैं जन तेरा, सेवक तेरा, किसी होर दा नहीं, किसी बाबे दा नहीं ना। वो तो खोर भी लकीर खिंची, कल भी पढ़िया सी ना आपां, जह जय जाऊं तहां तेरी सेवा, तुम स्यों ठाकुर और ना हो। नहीं मैं किसी देवते नूं मत्था टेकदा, जिड्डा मर्जी कोई होवे नहीं टेकदा। देखो मिलाओ बाणी नाल बाणी। 10वें पातशाह कहंदे किसन बिसन कभू ना ध्याऊं। मैं नहीं किसी ने मत्था टेकदा। पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नी आनो, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत। मैं नहीं मनदा किसी नूं, क्योंकि जिहड़े निराकार नूं मनदे ने वो किसी नूं कित्थे मनदे ने। मन लो जिन्हूं मनना मन लो। एक देवते नूं मनदा, एक देवते नूं बोलो मनदा, एक देवते नूं मनदा, ते एक देवता बनाउंदा। बलिहारी गुर अपने दिहाड़ी जिन मानस ते बनाते ना देवते, ये तां देवते बनाउंदा। असी देवते नूं मनण लगे, असी देवते बनना है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी देवते बनाउंदी है। असी कहते देवते नहीं बनना, असी तो देवतियां दी मत्था टेकना। माफ़ी चाहांगा। वो कहते जिथे मर्जी वग जा रब जी, जिथे मर्जी जय जय जाओ तहां तेरी सेवा, तुम स्यों ठाकुर और ना देवा। मैं किसी और मत्था टेकना ही नहीं, और कोई देवता ही नहीं, क्योंकि तेरे बराबर ही कोई नहीं है। तेरे बराबर है ही नहीं, तेरे समसर बराबर कोई है ही नहीं। इस करके कहते मेरी हरो बिपत जन करो सुपाई, चरण न छाडो शरीर कल जाई।
मेरा शरीर भावें मुक जे पर मैं अपनी आत्मा नाल तेरे जिहड़े चरण पकड़ ले ना, ये नहीं छड्डने, नहीं छड्डने। ये है प्रीत का जिक्र भी मैनूं पता भी तेरे वर्गा कोई होर दाता नहीं ते यह जिहड़ा प्यार कर सकदा होवे, होर नहीं कोई कर सकदा दुनिया दे विच। सारे कहंदे ने माँ वध प्यार करदी है, प्यो वध प्यार करदा, कोई कहंदा फलाना प्यार करदा, एक ना एक दिन जाके टुट ही जांदा है। पढ़िया सी ना कल परसों, जगत मैं झूठी देखी तोड़दे ने बाणी, आपां पढ़िया सी दोनी पक्ष। पर एक ऐसा है जिहड़ा वो प्यार करदा वो नहीं छड्डदा। वो की है? ऐसी लाल ऐसी लाल ऐसी लाल ऐसी लाल, ये लाल रंग नहीं हैगा, लाल रंग नहीं हैगा। लाल का मतलब होंदा प्यार। ऐसा प्यार, इन्ना प्यार हो नहीं कोई करदा। तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छत्र तरे। जिहदा वो मथे ते छत्र चढ़दा वो किसी होर नहीं कोई धर सकदा, इन्ना प्यार करदा है। ते जिहदे नाल प्रेम है, बाबा साहब जी कहंदे मेरा जिस परमेश्वर नाल प्रेम है ना, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਹਰੋ ਬਿਪਤ ਜਨ ਕਰੋ ਸੁਭਾਈ, ਚਰਨ ਨਾ ਛਾਡੋ ਸਰੀਰ ਕਲ ਜਾਈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰੋ ਤੇਰੀ ਸਾਂਭਾ। ਇਹ ਸਾਂਭਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਰਨ। ਬੇਗ ਮਿਲੋ ਜਨ ਕਰ ਨਾ ਬਿਲੰਬਾ। ਵਿਲੰਬ ਕਰਨਾ, ਡਿਲੇ ਕਰਨਾ, ਲੇਟ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪਿਆਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਕਰਦਾ? देखो गल करन दा ढंग रब नाल। कहते ना कदे आपां कई बार कहने भी साडे तो काम नहीं हुंदा, पाठ भी कराया ऐ जे करके कह दिंदे आ। कदे उहनूं भी कह दिया करो भी असीं पैरे चरनां 'च डिगे आ, तू साडा काम क्यों नहीं करदा? बाए क्यों लेट करदा तू? कारण की है? कर ना बिलंब, हुण लेट ना कर। देखो किन्ना भरोसा है। आ है जिन्हां नूं उहदे नाल प्रीत है, आ है जिन्हां नूं उहदे नाल प्रेम है। ਐਵੇਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। बेगमपुरे दे वासी हरेक नहीं है। ये बेगमपुरा शहर को जिता इत्थे हुंदा किते फिर तो रौला पै जाना सी, क्योंकि जिहड़े जिथे जिथे शहर सब बने ने, ये बेगमपुरा शहर किते हैगा तो हैगा जिथे बाबा रविदास जी रहिंदे ने। कह रविदास लास्ट में जाके कहते सो हम शहरी जो मीत हमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। मेरा मित्र वो है जिहड़ा मेरे शहर च रहिंदा, मैं तो रहिंदा नहीं, थोड़े च कोई रहिंदा हो सकता। जिहड़े शहर च बाबा जी रहिंदे ने वो कहंदे वो किहड़ा शहर का नाम की आ, की नाम आ? बेगमपुरा शहर को नाम, उस शहर का नाम की है? बेगमपुरा। वो शहर का कोई वासी हैगा? देखो किड्डी कंसैप्ट की गल है। अज सवेरे हुक्मनामा आया सी ना, ये भी किया निरंकार के देश जा। निरंकार के देश जे जानी है ना, देश जिथे व्यापार करना निरंकार का देश है। इसका मतलब कोई देश हैगा, ये समझना पेगा ना। माफ़ी चाहांगा गल समझण वास्ते आ। जिहड़ा बंदा ब्लाइंड हुंदा है, नेत्रहीन, उन्होंने की पता भी मंडी अहमदगढ़ आ गया कि लुधियाना आ गया? पता लगता उन्होंने की पता शहर किहड़ा? असीं दस दिंदे जी ये तो अहमदगढ़ शहर है। जे उन्होंने ऐ ना खेतों च खड़ा दो भी लै भाई, वो की कहो बड़े शहर च खड़ा, उन्होंने की पता कोई शहर आ गया कि नहीं? उन्हें दिखता थोड़ी है। दिखता तो सानू नहीं बेगमपुरा, उही गई ने बेगमपुरा कित्थे है जी। जिहड़ा वो शहर है ना बेगमपुरा है,
बेगमपुरा शहर को नाओ, बाबा जी कहते वो शहर का ना है दुख अंदोख नहीं तै ठाओ। ना कोई उत्थे दुख है, ना कोई उत्थे तकलीफ है, ना कोई उत्थे टैक्स लगता है, ना कोई झोरा है, ना कोई गम है, ना कोई किसी चीज़ की चिंता है, तो ना कोई उत्थे किसी दे नाल कोई द्वैश है, ना कोई उत्थे जात पात है, ना कोई माड़ा चंगा है। आ है बेगमपुरा। जिहड़ा साडा मन है ना, मन जे चिंता च है फिर बेगमपुरे च नहीं हैगा, जे द्वैश करता है किसी नाल फिर बेगमपुरे च नहीं हैगा, जे बेचारा ईरखा विच है फिर बेगमपुरे च नहीं रहिंदा मन। ये मन ही है, यही मन जिहड़ा कहंदा किव सचियारा होई है किव कूड़े टुटे पाल। ये मन है किवें टुटेगी, बाबा जी कहते टुटेगी जब टुट गई तीता रखी जब तुरे जावेगा कित्थे पहुँच जाएगा, सचखंड वसै चले जाएगा उत्थे। सचखंड दे विच जिथे निरंकार रहिंदा है बाबा जी कहते उत्थे चलिया जाएगा। फिर की करदा है, नानक नदरी देख के निहाल हुंदा, फिर जाएगा तो उत्थे मन नहीं जाना, आ बाड़ी नहीं जाती, शरीर नहीं जाता। जे हुण इधर तरौला पिया हुंदा, इधर तरौला पै जांदा। ਇਹ सचखंड तो उपर बनिया है, दरबार साहब के उपर बनिया ना, रोज़ जाते हैं भाई साहब तो रोज़ जाते हैं, सुखासन करा के जाते हैं। पर यह सचखंड तो वो सचखंड वसे निरंकार, जिथे वो निरंकार वसदा है। उस देश की गल करते हैं बाबा जी कहते उत्थे ना कोई खौफ है, ना किसी का डर है, ना कोई खता है, ना कोई उत्थे टैक्स लगना है। सचखंड श्री हरमंदर साहब तो टैक्स लाया नहीं सी पिछे, तो टैक्स लाना पता नहीं कित्थे तुर गया, लाया सी ना जेटली ने, थोड़ा समय पिया कैंसर नाल गया। पर इत्थे लग सकता टैक्स, इत्थे अंदर टैक्स नहीं लगता जिथे सचखंड बसे निरंकार। इत्थे टैक्स नहीं लगता, जिस बेगमपुरे विच बाबा जी रहिंदे ने कहंदे उत्थे कोई टैक्स नहीं लगता। तो इस करके कहंदे उत्थे सारी कायम दैम साध सदा पातशाही, उत्थे तो उहदे सदा निरंकार। बच्चे सांभो भाई, ना तो थोड़ा कथा च ध्यान रहना ना मेरा रहना। माफ़ी चाहांगा क्योंकि बच्चों तो इन्होंने जगह खुली मिलती है, माहौल वधिया मिलता, फिर तां होंदे ने। क्योंकि मन तो ही हुंदा भी सुन, पर जे हुण सारिਆਂ ਦਾ ध्यान उखड़ी जाणागा तो ना मेरा लगना तो ना तुहाडा। आखो सतनाम। गुरु पातशाह जी कहते दो मन असेमन एक सुआही, अबादान सदा मशहूर, उहाँ गनी बसे मंबूर, त्यों तो सैल करे ज्यों भावे, मरहम महल को ना अटकावे, कह रविदास खलास चमारा। ये कहते खलास गल कह रहे मैं, खलास शुद्ध, जो हम सहरी सो मीत हमारा। मेरा मित्र हो जिहड़ा मेरे शहर च वसदा। इसदा मतलब बाबा जी बेगमपुरे रहिंदे ने, ये उही बेगमपुरा जिहड़ा सचखंड है। सिर्फ नुकता समझण दी गल है। खैर कहते रब जी नाल प्रेम है, मेरा प्रेम प्रेम है। फिर उत्थे कोई लोभ लालच थोड़ी हुंदा, कोई इहो थोड़ी हुंदा ना। आ छोटी जी गल कह के समाप्त करते, समा हो गया। बाबा जी कोले कईयां ते लिखिया भी निरंकार परमेश्वर रूप लैके आ गए। आ भी सकते हो तो किसी रूप च, हर रूप च उही हुंदा। ते आए तो आके बाबा जी कोले बैठ के गल्लां करन लग गए। कहते भगत जी तुसी तो बड़ी तुहाडी जय जयकार, बड़ी महिमा है, पर तुहाडे कोल जगह थोड़ी है। आ टुट्टी जी झोंपड़ी दे विच रहने हो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋੜੇ ਗੰਢਦੇ ਹੋ, ਚਾਰ ਜੇ ਜੀ ਆ ਜਾਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਲੀ ਸੁਹਾਵੀ ਛਾਪਰੀ ਜਾਮੈ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਿਤ ਹੀ ਕਾਮ ਨਾ ਧੌਲ ਹਰ ਜਾਂ ਹਰ ਬਿਸਰਾਏ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। झोंपड़ी चंगी है जिथे रब के गुण गाए जाते हैं। आखिरकार बैठे बैठे वो कहते नहीं जी, मैं एक बेनती करन लगे भी तुहाडा प्रेम देख के, तुहाडी भगती देख के मैं तुहानूं एक चीज़ दे के चलिया। वो कहते की? वो कहते की देना है? वो कहते आ पारस है। पारस का ये सुभाव हुंदा है भी वो 8 धातां नूं सोना बना दिंदा। 8 धातां नूं सोना बना दिंदा। लोहे नूं लाओ, तांबे नूं लाओ, पित्तल नूं लाओ, जिस्त नूं लाओ, इन्हां नूं लाओ, ये 8 धातां नूं सोना बना दिंदी है। पर उहदी ये ताकत नहीं हैगी भी किसी चीज़ नूं लगे तो उहनूं पारस बना दे। पारस नहीं बना सकदा। तो गुरु नानक जी ताकत है भी बाबे लैणे नूं लग गया तो नानक ही बनाता।
ਪਾਰਸ ਹੀ ਬਣਾਤਾ। ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਧਾਤਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਲੈ ਲਓ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲਾਇਓ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਇਓ, ਵੇਚ ਕੇ ਆਇਓ, ਪੈਸੇ ਲਿਆਇਓ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਓ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਵੇਚਣ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਾਂ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਜਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੋ ਬੇਹੀ ਤਬ ਲਗ ਵਿਸਰੇ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੂਈ 'ਚ ਤਾਗਾ ਪਾਉਣਾ ਨਾ, ਸੂਈ ਵਿੱਚ ਤਾਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਈ 'ਚ ਤਾਗਾ ਪਾਉਣੇ, ਉਹ ਤਾਗਾ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲਬ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਭ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਗੇ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਐ ਜਬ ਲਗ ਤਾਗਾ ਬਾਹੋ ਬੇਹੀ, ਆਹ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਗਾ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਂਗਲੀ ਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ। ਤਬ ਲਗ ਵਿਸਰੇ ਰਾਮ ਸਨੇਹੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜੀਭ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਚ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਪਾਰਸ ਰੱਖਤਾ ਤੇਰੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੀ ਕਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੈ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੋਹ ਜਾਲ 'ਚ ਫਾਸੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਰਸ ਦੇ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਗੇ ਸੂਤੀ ਪਿਆਊ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ। ਇੰਨਾ ਸਬਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਝਲਕ। ਇਹ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀਰੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀਰਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆ। ਆਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀਰਾ ਕੀ ਆ? ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਏ। ਤੇ ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟਤਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟਤਾ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਲੇਖੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਦੇ? ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਮਾਧੋ, ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਜਨਮ बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, बहुत जन्म बिछुरे थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म